तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रसखान के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर नंबर आपका काव्य खंड का चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 हम पढ़ा चुके हैं। चैप्टर नंबर 1 हम नानक के बारे में था, हम पढ़ा चुके हैं। और यदि उस वीडियो को यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर पहले आप देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप रसखान पढ़िएगा। यदि रसखान आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो गुरु नानक का जो है लेक्चर आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रसखान के बारे में जानेंगे। गुरु नानक के बारे में हम जान लिए, अब रसखान के बारे में जानेंगे। ये चैप्टर नंबर आपका 2 है। ठीक है, रसखान के जीवन के संबंध में पहले हम लेखक का परिचय जानेंगे। ठीक है, लेखक का परिचय जानेंगे तो ही हम चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। रसखान के परिचय क्या है, रसखान के बारे में क्या क्या दिया है हम जानेंगे। यदि आपके पास बुक है सामने तो बुक रखिए। ठीक है, हाइलाइटर है तो हाईलाइट करते रहिए जो मेन पॉइंट है। रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। कहा गया है कि रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, है ना। ये दिल्ली 1610 ईस्वी में एक ग्रंथ है जो कि जिसका नाम है प्रेम वाटिका। जिसका नाम क्या है, तो उस ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका। क्या ग्रंथ का नाम है, तो ग्रंथ का नाम है प्रेम वाटिका। 1610 ईस्वी में, जिससे यह पता चलता है कि दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ। किसका, तो रसखान का जन्म कहाँ हुआ, तो दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ। तो किससे मालूम चलता है, किस ग्रंथ से, तो प्रेम वाटिका के ग्रंथ से मालूम चलता है, जो कि 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कब हुआ था, तो 1610 ईस्वी में। ठीक है, 1610 ईस्वी में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, इनका रचना काल जहांगीर का राजकाल था। जब ये रचना करते थे तो किसका काल था, किसका राजकाल था, तो जहांगीर का राजकाल था। जब रसखान जी रचना काल करते थे, है ना, तो किसका राजकाल था, तो जहांगीर का राजकाल था। याद रखिएगा, जब रसखान जी रचनाकाल करते थे तो किसका राजकाल था, तो जहांगीर का राजकाल था। रसखान जी का रचनाकाल जहांगीर राजकाल था, जहांगीर का राजकाल था। ठीक है, याद रखिएगा। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, कहता है जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ। जब पठान वंश क्या हुआ, तो पराजित हुआ, तो क्या हुआ, तो रसखान जी दिल्ली से भागकर कहाँ चले गए, तो दिल्ली से भागकर ब्रज भूमि पर चले गए। और ब्रज भूमि में जाकर ये कृष्ण भक्ति में लीन हुए। कृष्ण भक्ति में क्या हुए, तो ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। ठीक है, और इनके दीक्षा गुरु पूछा जाता है कि रसखान के दीक्षा गुरु का क्या नाम है, तो रसखान के दीक्षा गुरु का नाम है, क्या नाम है, तो याद रखिएगा, रसखान के दीक्षा गुरु का नाम है, क्या नाम है, तो गोस्वामी विठलनाथ। दीक्षा गुरु का क्या नाम है, तो दीक्षा गुरु का नाम है गोस्वामी विठलनाथ। याद रखिएगा, इनका जो है 2 ग्रंथ है। इनका रसखान जी का 2 ग्रंथ है। 2 ग्रंथ का नाम क्या, दोनों ग्रंथ का, एक का नाम है प्रेम वाटिका, दूसरा का नाम है सुजान रसखान। एक का नाम है प्रेम वाटिका, दूसरा का नाम है सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधित चीजें मिलती है ना, लिखा हुआ। और सुजान रसखान में क्या मिलता है, कृष्ण की भक्ति संबंधी मिलता है, कृष्ण के भक्ति संबंधित लिखा हुआ चीजें मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं रचना इनकी चैप्टर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये था लेखक परिचय। ये आपका क्या था, तो ये जो था आपका लेखक परिचय था। अब हम चलेंगे चैप्टर के अंदर प्रवेश करेंगे। पहले पढ़ेंगे प्रेम आयनी श्री राधिका, है ना। तो श्री कृष्ण जी के बारे में और राधिका जी के बारे में जो है चर्चा किए हैं। कौन, तो रसखान जी चर्चा किए हैं। कहा जा रहा है प्रेम आयनी श्री राधिका, प्रेम ब्रन नंदन, प्रेम वाटिका के देहु माली मालिन द्वंद। कहता है कि जो प्रेम का जो है खजाना है, कौन, श्री राधिका जी जो है वह प्रेम का खजाना है। और उनका तुलना राधिका जी का और श्री कृष्ण जी का तुलना किससे किया गया है, तो प्रेम वाटिका, यानी प्रेम वाटिका जो होता है, वाटिका के माली और मालिन के साथ जो होता है वो तुलना किया गया है ना। माली और मालिन के साथ जो होता है वह तुलना किया गया। किसका, तो श्री कृष्ण जी का। याद रखिएगा, श्री कृष्ण जी का तुलना किससे किया गया है, तो माली और मालिन से तुलना किया गया है। ठीक है,
मोहन छवि रसखान लखी अब दृग अपने नाही। कहता है मोहन छवि रसखानी लखी अब दृग अपने नाही। कहा गया है, रसखान जी कहते हैं जब से आपका छवि हमारे आँखों में बस गया है ना, तब से हमें कुछ भी नहीं दिखता है, आपके अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। कौन बोल रहे हैं? रसखान जी बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी और राधिका जी से। ठीक है। अच्छे आवत धनुष से छूटे सर से जाए। कहता है जिस प्रकार धनुष आता है जाता है, उसी प्रकार हमें हमेशा लगता है कि आप हमारे पास आते हो और चले जाते हो। ठीक है। कौन कह रहे हैं? तो रसखान जी कह रहे हैं। मोह मन मानिक ले गए चित चोर नंदन। कहता मोह मन मानिक ले गए चित चोर नंदन। कहता कि मेरा मन चुरा कर आप ले चल गए, मेरा मन जो है चुरा कर ले चले गए। कौन ले चल गया? तो श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं। कौन? रसखान जी कह रहे हैं कि मेरा मन को आप चुरा कर ले चल गए। अब बेमन मैं क्या करूं परी फेर के फन। कहता अब बेमन बिना मन का मैं क्या करूं, पड़ गया मैं क्या, पड़ गया मैं परी फेर के फन। कहता मैं पड़ गया फेरा में। अब क्या हुआ? मैं फेरा में पड़ गया। क्यों? क्योंकि मेरा मन आप चुरा कर ले चल गए। प्रतिम नंद किशोर जा दिन ते ननी लगियो, है ना। प्रतिम नंद किशोर जा दिन ते ननी लगियो मन पावन चितचोर पलक होट नाही करी सको। कहता है कि प्रतिम, याद रखिएगा, सुनिए, प्रतिम नंद किशोर जा दिन ते नैनी लगियो मन पावन चितचोर पलक होट नाही करी सको। कहता कि जब से आपका जो है आपका जो है चित्र हमारे आँखों में बना है, तब से हम जो है तब से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, तब से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। मन पावन हो गया, मेरा मन को आप चुरा कर ले चल गए। किससे कहा जा रहा है? तो जो है श्री कृष्ण जी से कहा जा रहा है कि मेरा मन जब से आप चुरा लिए, जब से आपका छवि हमारे आँखों में बन गया, तब से हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है, तब से कुछ भी नज़र नहीं आता, आपके अलावा हमें कुछ भी नज़र कहीं नहीं आता है ना। तो ये पहला आपका समाप्त हो गया। इसमें जो था श्री कृष्ण जी और राधिका जी से जो है रसखान जी बोल रहे हैं। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको ये समझ आ गया होगा पूरा। ठीक है। चलिए आप चलते हैं दूसरा में। करील के कुंजन ऊपर वालों। कहता है करील के कुंजन ऊपर वालों, है ना। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु पुर की ताजी डारो। कहता है कि यदि मुझे या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की ताजी डरो। कहता है कि यदि मुझे श्री कृष्ण का लाठी और कामरिया मुझे मिल जाए, तो हम तीनों लोग का सुख हम त्याग देंगे। यानी कहने का मतलब यह, यदि हमें एक तरफ श्री कृष्ण जी के भक्ति को दे दिया जाए और एक तरफ हमें श्री कृष्ण का लाठी और कमरिया मुझे दे दिया जाए, तो हम क्या करेंगे? जो है तीनों लोग का सुख हम त्याग देंगे। क्यों? कब त्याग देंगे? जब हमें लकुटी और कमरिया यानी कि श्री कृष्ण जी का लाठी और कमरिया जब उनको मिल जाएगा रसखान जी को, तो वह तीनों लोग को भी त्यागना वो स्वीकार कर रहे हैं। आठों सिद्धि नौनिधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। कहता है कि यदि मुझे सौभाग्य से नंद का गाय मुझे चराने को मिल जाए, तो हम अष्ट सिद्धि नौनिधि को भी हम जो है अष्ट सिद्धि नौनिधि के सुख को भी हम त्याग देंगे। नहीं, कहने का मतलब यह है, रसखान जी कह रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की बात है कि आठों सिद्धि नौनिधि के सुख नंद की गाय चराई विसरो। कहता है कि यदि मुझे, याद रखिएगा, यदि मुझे नंद जी का गाय हमें सौभाग्य से यदि चराने को मिल जाए, तो हम अष्ट सिद्धि नौनिधि को सुख को भी हम त्याग देंगे। बताइए, ऐसा रसखान जी हैं जो कि उनका गाय सिर्फ चराने के लिए अष्ट सिद्धि नौनिधि के जो है वो सुख को त्याग देना चाह रहे हैं, है ना। लाठी और कमरिया के चलते, है ना, वो तीनों सुख को वो त्याग देना चाह रहे हैं। इतना वो प्रेम, यानी कि श्री कृष्ण के भक्ति का प्रेम थे, उनके अंदर प्रेम था, है ना, इतना प्रेम था, वो भी मुसलमान होते हुए भी। ऐसे रचनाकार को, है ना। रसखानी कबो इन आखिन सो वर्ज के बंदबाग तड़ाग निहारो कोटिक रो कलथोट के धाम करील के कुंजन ऊपर बालो। कहा गया है कि रसखानी कबो इन आखनी सो वर्ज के बनबाग त्राग निहारो। कहता है कि रसखान जी कह रहे हैं
कि मुझे अब कहीं भी नहीं जाना है, अब मुझे इसी इसी ब्रज भूमि में हमें क्या करना है, तो श्री कृष्ण जी का भक्ति ही सिर्फ करना है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। रसखानी का वो इन आखनी सो ब्रज के बनबाग ट्राग निहारो, कहता है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, है ना, बस ब्रज भूमि पे हम रहकर श्री कृष्ण का भक्ति सिर्फ करें, है ना, हमें कुछ भी अब नहीं चाहिए। कोठी रोक कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर वालों, कहता है कि मुझे सोने का यदि महल मुझे कहीं दे दिया जाए तो मैं उसे भी त्याग देना स्वीकार करूंगा, है ना, मुझे सिर्फ जो है श्री कृष्ण का भक्ति ही मुझे चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, है ना। ये था जो है रसखान जी का पूरा चैप्टर समाप्त हो गया, और आसान है पूर्ण विश्वास के साथ हम कहते हैं कि आपको पूरा चैप्टर बहुत ही आसानी से समझ आया होगा। देखिए, एक मुसलमान कवि होते हुए भी ये जो है श्री कृष्ण जी और राधिका जी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकता है। ऐसे लेखक को, है ना, ऐसे लेखक को जो है एक सैल्यूट तो बनता है ना, ऐसे लेखक को, मुसलमान होते हुए भी श्री कृष्ण के भक्ति और राधिका जी की भक्ति में लीन है ना। तो आशा करते हैं पूरा समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।